सचिन पायलट समर्थक विधायक इंदिरा गुजर जी हमारे साथ हैं। सर मैं सही बोल रहा हूँ, सचिन पायलट खेमे के विधायक इंदिरा गुजर? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे नौजवान लोगों को आदरणीय सचिन पायलट साहब ने राहुल गांधी जी से टिकट दिला करके मौका दिया इस प्रदेश में काम करने का और जनता की सेवा करने का, और जनता ने हम लोगों पे विश्वास किया, नौजवानों पे विश्वास किया, और जनता ने भारी बहुमत से हम लोगों को चुनाव जिताकर भेजा। और आप लोगों के सामने लगातार 1.5 साल से इस जनता के बीच में रह करके हम लोग सेवा कर रहे हैं। जब आपके घर के बाहर नोटिस लगा था, आपने भी सुना होगा, खराब लगा था, राजद्रोह का मामला था, शायद वो नाराजगी का वही कारण था या कुछ और भी? पायलट साहब को सम्मान नहीं मिल रहा था या कुछ आपकी बातें पूरी नहीं हो रही थी? देखिए, खुद की सरकार में अगर इस तरीके की बातें होती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी मन में जरूर पैदा होती है। खुद की सरकार में डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ, जो कि पार्टी का प्रदेश का मुखिया होता है, उसको अगर राजद्रोह का नोटिस दिया जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और हम सब लोगों की भावनाओं को इस बात की ठेस पहुंची। और आपके साथ? अब जब उनके साथ हुआ तो कुछ ना कुछ हमारे साथ भी हुआ ही, कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी के हम लोग विधायक हैं, हमारे घरों पे नोटिस दिए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया गया। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों किसानों के वीसीआर भरे गए, लाखों करोड़ों रुपए की। उन किसानों की क्या गलती थी? मैं तो कहता हूं, चलो मेरी बात में मान सकता हूं कि हम हमारी बात रखने आलाकमान के साथ गए, लेकिन उन गरीब किसान जो कोरोना में वैसे इस समय पीड़ित हैं, हालात बहुत खराब हैं, और फिर उनको प्रताड़ित करने के लिए वीसीआर भरने का काम किया गया। अभी आप लोग प्रियंका जी, राहुल जी से मुलाकात किए, उनके कहने पर वापस आ भी गए, लेकिन अशोक जी वाले विधायक सब होटल में और आप लोग यहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया। मतलब अभी तक आप लोगों पे भरोसा कम हो रहा है? नहीं, भरोसा हमारे ऊपर तभी तो हम खुले हैं। भरोसा नहीं होता तो हम भी बाड़ेबंदी में होते कहीं। हमारे ऊपर भरोसा आलाकमान का है। आदरणीय प्रियंका जी से, राहुल जी से, पायलट साहब की बात हुई, प्रियंका गांधी जी से, हम सब, वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, सब लोगों से हम लोग मिले और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा, कार्यकर्ताओं के काम होंगे, और आप लोगों की जो भी शिकायतें हैं उसको मिल बैठ करके हम बात करेंगे। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि क्या अशोक जी अगर आप सबको यहाँ आते ही बुला लेते, यहाँ आते ही बुला के सब एक साथ रहते तो और अच्छा नहीं होता? क्योंकि वो लोग अलग, आप अलग। अभी इस सवाल का जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस हमारा एक परिवार है, और परिवार में छोटी मोटी बातें सब परिवारों में होती हैं। हमारे परिवार में 10 लोग होते हैं, उनमें छोटी मोटी बातें हमेशा होती हैं। और परिवार में भी कोई भाई अगर नाराज होकर के उस बड़े भाई के खिलाफ या परिवार के मुखिया के खिलाफ अगर किसी रिश्तेदार से बात करने जाता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई, हमारी बात हम आलाकमान के सामने रखने गए, एक शब्द हमने 1 महीने में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, कार्यकर्ताओं की बात को हमने रखा। फिर भी आप लोग आज भी जयपुर में, वो वहां या आप यहाँ, मतलब यही है क्या? क्या आपको भी अच्छा लग रहा है ये चीज? हो सकता है सब लोग एक साथ वहां से जैसलमेर से आए थे, तो उस हिसाब से मीटिंग के हिसाब से सबको एक जगह रखा गया हुआ, सब लोग एक साथ आएंगे। हम लोग दिल्ली से आए थे तो हम हमारे घरों पे आ गए सीधे। ठीक है। इंदिरा जी गुजर हैं, विराटनगर के एमएलए, साफ तौर पे बोल रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ हैं, क्योंकि वे युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अब कोशिश है कि सरकार एकजुट रहकर विकास के काम करे। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था जनता से पूरा करे। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।